एक धारावाहिक जो आपकी जिंदगी बदल देगा। बाबूसा मेरे भगवान। मैं ब्रह्म हूं, सृष्टि का सृजक, शक्ति का साकार हूं। हे मानव जाति, ईश्वर असीम है, उसकी कृपा भी असीम। यदि तेरी भक्ति में शक्ति है तो तुझे उस ईश्वर की कृपा अवश्य ही प्राप्त होगी, क्योंकि सच्ची भक्ति के समक्ष कुछ भी असंभव नहीं है। प्रकाश तथा मंजू ने गुड़िया के इलाज के लिए कई अस्पतालों के चक्कर लगाए, किंतु कुछ नहीं। कई बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन हर ओर से उन्हें निराशा ही हाथ लगी। सभी डॉक्टरों का एक ही जवाब था, हम कुछ नहीं कर सकते। किंतु हे मानव, इस संसार में ईश्वर हर जगह विद्यमान है, वो सब कुछ देखता है। एक दिन बाबूसा भगवान ने अपना ऐसा चमत्कार दिखाया कि गुड़िया बिल्कुल ठीक हो गई। किंतु मंजू ने इसे बाबूसा भगवान की कृपा नहीं माना। इसके विपरीत प्रकाश बाबूसा भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करने मेंगसर के मेले में जाकर भगवान बाबूसा के चरणों में माथा टेककर अपनी कृतज्ञता प्रकट करता है और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर घर लौटता है। बाबूजी, ये पगड़ी आपके लिए। आपकी सारी पगड़ियाँ पुरानी हो गई थी ना, तो मुझे ये पगड़ी बहुत अच्छी लगी। बहुत ही सुंदर है बेटा, इसे मैं होली में पहनूंगा। और माँ, तेरे लिए ये शॉल। अरे वाह, बहुत अच्छी है बेटा। मेरे लिए तो ये ले आया, पर मेरी बींदनी के लिए क्या लाया है? तेरी बींदड़ी के लिए भी लाया हूँ, घबरा मत। तेरी बींदड़ी के लिए ये घाघरा चोली। ये क्या हो गया जी आपको? ये क्या मेरी घाघरा चोली पहनने की उम्र है? अरे तो कोई बात नहीं, उसका तो ब्याह करेगी ना, दे देना उसकी बींदनी को। अरे बैठ। अरे कभी तो शादी होगी, इसमें नाराज होने की क्या बात है? बेटा, तेरे लिए ये। अरे शर्माना बाद में, पहले खोल के तो देख ले। मैं बाद में खोलूंगा। अरे ठीक है भाई, तेरी मर्जी। हाँ, शादी में खोल लियो। अब देख लियो। मेरी गुड़िया के लिए ये गुड़िया। अरे वाह, भाई सबसे अच्छी लगी हमें अपनी गुड़िया की गुड़िया। और बेटा, तू तो शादी में ही खोलना डब्बा अपना है। और हमारे लिए बोलो बोलो। अरे भोला, क्या बात है प्रकाश बाबू। अरे भोला, प्रणाम बाबूजी। हाँ, जीते रहो बेटा, जीते रहो। खुश रहो बेटा। बैठ। नमस्ते भाऊजी। नमस्ते भोला जी। अरे भाई, चल गुड़िया, बाहर चलते। हाँ, अरे भाई बच्चों को लेके बाहर आओ, खेलेंगे इन लोगों के साथ। बैठो बेटा, आप लोग बातें आते करो। आजा गुड़िया, आजा बेटा, आजा आजा मेरा बच्चा। ले ले, आजा। बैठो, बात करो बेटा आप लोग। भाऊजी, चाय नहीं मिलेगी क्या? अभी लाती हूँ चाय। जरा। क्या बात है, बाबूजी की सेहत एकदम बढ़िया हो गई है। हाँ यार, जब से मेरी बेटी ठीक हुई है ना, तब से बहुत खुश हैं बाबूजी। दिन रात मेरी बेटी के साथ खेलते रहते हैं। और सुना, क्या नई पुरानी? पुरानी बात छोड़ो, नई बात ये है, बिहार मलश्री होने वाला है। क्या बात कर रहा है यार, मुझे तो कुछ पता ही नहीं। तुम तो यहाँ रहते ही कहाँ हो? बिटिया तो हॉस्पिटल में थी, और जैसे ही तुम लौटे तो तुम चूरू चले गए। पर भैया, इस बार मलश्री का ट्रॉफी तो तुमको जीतना ही पड़ेगा। फिर देखना कैसे अपने कंधों पर रखकर पूरे पटना का चक्कर लगाता हूँ। शांत हो जाइए भाइयों, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। आज 50 साल इस पुराने दंगल के सेमीफाइनल के लखपत पहलवान बहुत ही जोरदार पहलवान हैं। आज तक ये अपना कोई भी मुकाबला हारे नहीं है।
पर प्रकाश बहुत कम वजन होने के बाद भी अपनी चुस्ती फुर्ती के लिए जाने जाते हैं। प्रकाश जिंदाबाद, प्रकाश जिंदाबाद। मैं दर्शकों से अनुरोध करता हूं कि वो अपनी उत्तेजना ना बढ़ाएं और ये नत्था बचने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, परंतु प्रकाश उनको छोड़ नहीं रहे हैं। और ये जबरदस्त धोबी पछाड़ मारा प्रकाश ने, चारों खाने चित्त हो गए नत्था पहलवान। और इस प्रकार से फाइनल मुकाबले में पहुंचने वाले पहले पहलवान प्रकाश। बाबूजी, अरे क्या बात है, बड़े खुश होके आ रहे हो। अरे मुबारक हो, आज आपके बेटे ने कमाल कर दिया। ऐसे पटका उस नत्था को, प्रकाश पहुंच गया फाइनल। अरे भाई प्रकाश की कुश्ती को जाने दे, भाई तेरी कमेंट्री सुन के मजा आ गया। बाबूजी, आपने तो दंगल देखा ही नहीं, इसलिए तो यहाँ से दिखा रहा हूँ। बिल्कुल। इसी खुशी में मुंह मीठा कीजिए। बाबूजी, आज लड्डू से नहीं रसगुल्ला से काम चलाना होगा। जरा इन्हें फाइनल में तो जीत जाने दीजिए, फिर रसगुल्ले खिलाऊंगी, ठीक है? अरे भाई ये सारी बातें छोड़ो, रसगुल्ले के चक्कर में अभी यहीं पे फाइनल करवा देगा। मेरे बच्चों, कैसे हो तुम? अरे 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 रुको 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 रुको। अरे भैया, ये तेरी माला, हाँ? और ये तेरी माला। बाबूजी, अब तो रसगुल्ले खिलाने पड़ेंगे। ये लो, चलो लड्डू खाइए। क्या सोच रहे हो जी? सोच रहा हूँ, अगर कुश्ती जीत गया तो सपना पूरा हो सकता है। कैसा सपना? कारोबार जमाने का सपना। फाइनल में बहुत बड़ा इनाम है। बस एक बार कुश्ती जीत जाऊं। जीत जाओगे, जरूर जीत जाओगे। मैं तो कहती हूँ, खुले आंखों से जो सपने देखते हैं ना, वो अक्सर पूरे होते हैं। वैसे क्या सोचा है जी? कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे? किसी बड़े शहर में जाके, बस किस्मत साथ दे। मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ, जहाँ तदबीर है वहीं तकदीर है। तुम जानती हो मंजू, मैं जब भी बाबूसा के दर्शन करके लौटता हूँ, शरीर में एक अजीब सी ताकत आ जाती है। बस वही ताकत तो चाहिए, बाकी सब अपने आप ठीक हो जाएगा। लेकिन तुम्हें तो बाबूसा पे भरोसा ही नहीं था। मुझे आपके भरोसे पे भरोसा है। आप ही तो सब कुछ है। अरे प्रकाश की माँ। हाँ जी। भाई वो प्रकाश जो लेके आया ना चुरू से, बाबूसा भगवान की तांती, कल वो मुकाबले के लिए जा रहा है, तो उसके कलाई पे बांध देना। अरे उनका आशीर्वाद रहा ना, तो फिर उसकी जीत निश्चित है, कोई नहीं हरा सकता। आप तो ऐसे परेशान हो रहे हैं जैसे वो नहीं आप जा रहे हैं अखाड़े में। हाँ तो क्या, अरे अभी भी जानू दाव पे, 2-4 ना भी पटक दूं। तुम औरतों में ये तो खराबी है, अपना बींद पे भरोसा ही नहीं होता। अरे तो चिढ़ क्यों रहे हैं? जानू हूँ मैं कि पहलवान का बेटा ही पहलवान हो सके है। हाँ तो यो ही ना बात, थारे को भी ना मारी बात देर में ही समझ आवे। असले भी असले। अच्छा अच्छा, अब क्या रात भर यहीं बैठने का इरादा है? सोना नहीं है? चलिए। हाँ आओ।
अरे माँ, बाबोसा भगवान की ये ताती तेरा संकल्प पूरा करेगी। ला बेटा, पान देती हूँ। जी। बाबोसा भगवान का आशीर्वाद हमेशा तेरे पे बना रहे। तू आशीर्वाद नहीं देगी माँ? मेरा और बाबोसा का आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है बेटा। भगवान का नाम लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। चिंता मत करना। शांत हो जाइए भाइयों, शांत हो जाइए। आज का मुकाबला इस दंगल बिहार मल्लश्री का फाइनल मुकाबला होगा। आज जो जीतेगा 50 साल पुराने दंगल का विजेता भी वही होगा। उसे इनामी राशि के साथ शील्ड तो मिलेगी ही, वो इस राज्य का सबसे बड़ा पहलवान कहलाएगा। अब मैं अपने मुख्य जज और मुख्य अतिथि श्री सुरेंद्र पाल जी, जो कि अपने जमाने के बहुत बड़े पहलवान रहे, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि दर्शकों से 2 शब्द कहें। भाइयों, मैं आप सभी दर्शकों का यहाँ हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज का मुकाबला ऐसा मुकाबला होने वाला है जैसा किसी ने आज तक न देखा और न सुना। इस मुकाबले के एक और हैं वो पहलवान जो पिछले 3 बार के चैंपियन रह चुके हैं, पहलवान काली, और दूसरी ओर जो इस दंगल में पहली बार भाग लेने वाले हैं, पहलवान प्रकाश। और भाइयों, मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि इस मुकाबले से आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और शील्ड वही पहलवान उठाएगा जो चैंपियनों का चैंपियन होगा। और अब मैं रेफरी से अनुरोध करता हूं कि वो दंगल शुरू कराएं। बाबूजी। हाँ बेटा, क्या हुआ? तू बड़ी घबराई हुई लग रही है। बाबूजी, पता नहीं क्यों इससे पहले वो कई बार कुश्ती पे गए हैं, पर इस बार बहुत डर लग रहा है। इसमें डरने की बात है, भाई कुश्ती भी तो खेल है, इसमें कोई हारे कोई जीते, डरना कैसा फिर? हाँ, वो तो जानती हूँ बाबूजी, लेकिन फिर भी डर लग रहा है।
मारे को लगे थारी तबीयत ठीक ना, समझी बेटी? नहीं बाबूजी, तबीयत बिल्कुल ठीक है, पर डर लग रहा है। अब डर वरने छोड़ और हाँ, हमारे लिए एक प्याला चाय बना ला। जी बाबूजी। बाबू साहब भगवान, हमारे छोरे को विजयी बना के भेजना बस। भाइयों, ऐसा मुकाबला आज तक किसी ने नहीं देखा है। 3 राउंड के मुकाबले के बाद भी दोनों पहलवान एक दूसरे से हार मानने के लिए तैयार नहीं हैं। मुकाबला बहुत जोरदार है और एक बार ये फिर प्रकाश काली की पकड़ से बाहर हैं। दर्शकों में अति उत्साह और फिर से ये दोनों लोग एक बार गुत्थम गुत्था हो गए हैं। इस प्रकार सारे राउंड के बाद मुकाबला बराबरी पर रहा। शांत हो जाइए आप लोग, शांत हो जाइए। असल में यह मुकाबला बराबरी पर ही समाप्त होना था, क्योंकि कोई भी एक दूसरे से कम नहीं था। दोनों ही बराबर के दमखम वाले थे और अब ये माननीय जज पर निर्भर करता है कि वो किसे विजेता चुनते हैं। अरे बहू, यो कहीं हो गयो? 4 घंटे से पूछा हूँ, बैठी हुई है। मैं माँ जी से बात करती हूँ। ना बिल्कुल ना बेटा, यो ऐसे मानने वाली ना है। और बाबू साहब भगवान और इसके बीच में कोई आवे इसे पसंद ना है। अब तक तो इनको लौट आना चाहिए था। तो उसे लौट आना चाहिए। काफी घंटे हो गए हुए उसे। अब तक तो मुकाबला भी हो चुका होगा, फिर इतनी देर क्यों हो गई? ये नहीं तो सही, भोला को तो आना ही चाहिए था। हमेशा वही पहले आ जाता है। पता नहीं इस बार क्या हो गया। मुझे ऐसा लग रहा है मुझे जाके देखना चाहिए वहाँ पे। नहीं बाबूजी, आपको जाने की जरूरत नहीं है। वो लोग बस अभी आते ही होंगे। बात तो तेरी सही है बेटा, और अब तक तो जज ने फैसला भी सुना दिया होगा। आज का मुकाबला आप सबने देखा। ये मुकाबला मल्लश्री का इतिहास रहेगा, जिसमें जितने भी राउंड हुए सब बराबरी पर छूटे, पर विजेता का फैसला तो होना ही है। इसीलिए हम तीनों जजेस ने बहुत बहस हुआ और हमने तय किया है कि मुकाबला बराबर का ही रहा है, पर ट्रॉफी और इनामी राशि तो किसी एक को ही देनी होगी, क्योंकि पहलवान काली पिछले 3 बार से चैंपियन रहा है। इसलिए इस बार हम काली को ही विजयी घोषित करते हैं। अगर मुकाबला बराबरी का हुआ तो विजेता दोनों को घोषित करो। 1 मिनट। जज साहब, थोड़ी बात हमारी भी सुन लो। अरे ये जो फैसला है ना, गलत है। मैं नहीं मानता इस फैसले को। अरे यदि मुकाबला बराबर का छूटे है ना, तो वो जीते है जिसका वजन कम हुए है। अरे जज साहब, आपका ये फैसला सरासर गलत है। हाँ बस। तुम कौन हो भैया? यहाँ आके हम जजों को ही कानून सिखाने लगे? कहाँ पढ़े हो कानून? जरा हमें भी तो बताओ। अरे मेरा नाम हरबंस है, हरबंस। हरियाणा का जाट हूँ। तो क्या है ना, मैंने बचपन से लेके अब तक इतने दंगल देखे हैं ना कि इतने अपने अपने कान्ना पे भी नहीं सुने होंगे।
अरे जज साहब, जो ये मैं बता रहा हूँ ना, ये अपने मन का कानून नहीं बता रहा हूँ, ये इस दंगल का कानून है। अब बेहतरी इसी में है कि अपना फैसला बदल लो और ये जो प्रकाश है ना, प्रकाश, इन्हें विजेता घोषित कर दो, हैं? अरे जज साहब, ये जो तेरी पगड़ी है ना, मैं उछालने में देर नहीं लगाऊंगा, क्योंकि ये जो जनता है ना, सब सच और गलत सब जाना ही होगा। चिंता क्यों करती हो? मैं तुम्हारे पुत्र के साथ कोई अन्याय नहीं होने दूंगा। अरे सोचो के हो जज साहब, देखो भाई, मैं ये अपने सामने ये अन्याय तो होने नहीं दूंगा। देखो जज साहब, आप भी एक सच्चे पहलवान हो, अपने जमीर को मत मरने दो। कोई भी फैसला लेने से पहले 10 बार सोच लो। भाइयों, हमें अपने फैसले पे एक बार फिर से चिंतन करना होगा। कर ले बेटा ऐसा, तू दोबारा दिखाना इधर, तेरी लाश भी नहीं मिलेगी। लाश चलो।